We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले 8 दिनों से जारी इजराइल और ईरान के बीच की जंग अब भीषण हो चुकी है और इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी इजराइल के अंदर मिसाइल्स की तबाही मचाई है। लेकिन अब युद्ध में इजराइल को कई मोर्चों पर मुश्किलों में देखा जा रहा है। 24 घंटे में ईरान ने पलटी बाजी। क्या इजराइल के लिए अभी असली मुश्किल बाकी? अंदर तक पहुंची IRGC की घातक मिसाइल। क्या ईरान के साथ युद्ध में फंस गया इजराइल? अमेरिका ने युद्ध प्लान को टाल दिया, इजराइल की राह को मुश्किलों से भर दिया। 12-13 जून की रात जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का बिगुल फूंका था, तब ईरान में भारी तबाही मची थी। ईरान के कई परमाणु ठिकानों को तबाह किया, ईरान के टॉप कमांडर्स को ढेर कर दिया। तब इजरायली जेट्स और बमों ने तेहरान में जमकर तांडव किया। अगले 6 दिनों तक इजराइल ईरान में तबाही मचाता रहा, लेकिन गुरुवार को ईरान ने अपने गोदाम से एडवांस स्टेज 2 स्लेजिंग बैलिस्टिक निकाल ली। फिर इजराइल में तबाही मच गई। ईरान का हमला थमा नहीं। ईरान ने एक ऐसी मिसाइल दागी जिसमें छोटे छोटे बम थे, जिनका मकसद नागरिकों को ज्यादा नुकसान पहुंचाना था। दावा किया गया कि ईरान ने क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल किया है। सैकड़ों की संख्या में आ रहे इन मिसाइल्स को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही। इजराइल ने अपने हर लेयर के डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है ताकि ईरान की घातक मिसाइल्स को रोका जा सके। लेकिन चूक भी हो रही। ये वही डिफेंस सिस्टम है जिन्हें दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा कवच कहा जाता था। इन डिफेंस सिस्टम ने कई हमलों को नाकाम भी किया है, लेकिन चूक तो चूक होती है। सवाल है कि क्या ईरानी मिसाइल्स के आगे नाकाम हो रहे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम? क्या इजराइल के पास लंबी दूरी की मिसाइल्स को रोकने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल्स खत्म हो रही? इजराइल की मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो ने अब तक कई हमलों को नाकाम किया है, लेकिन ईरान की जवाबी कार्रवाई ने इजराइल को मुश्किल में डाल दिया है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के पास लंबी दूरी की मिसाइल्स को रोकने वाले इंटरसेप्टर मिसाइल्स तेजी से खत्म हो रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर युद्ध 10 दिन और चला तो इजराइल का सुरक्षा कवच ढह सकता है। इजराइल जितनी तेजी के साथ ईरान में घुसकर हमले कर रहा है और जितनी संख्या में ईरान की मिसाइल्स को रोकने के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहा है, उसे इजराइल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। इजराइल एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर मुश्किलों से सामना कर रहा है। इजराइल के हथियार तेजी से खत्म हो रहे हैं। युद्ध में इजराइल का खर्च बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने भी युद्ध से फिलहाल दूरी बना ली है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इजराइल इस युद्ध को लंबे समय तक जारी रख पाएगा?
इसराइल की डिफेंस इंडस्ट्री दुनिया की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री में से एक है। आयरन डोम, एरो मिसाइल्स और ड्रोन जैसे हथियार इसराइल की ताकत के प्रतीक हैं। लेकिन अब इस ताकत का स्टॉक न सिर्फ तेजी से खत्म हो रहा है, बल्कि युद्ध में उसका खर्च भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इसराइल के डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली बैटरी और इंटरसेप्टर मिसाइल्स की कीमत इतनी ज्यादा है कि वो इसराइल के लिए बोझ साबित हो रही है। एक एरो इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत करीब $3 मिलियन है। इसराइल को रोजाना युद्ध लड़ने में $725 मिलियन खर्च हो रहे हैं। युद्ध के पहले 2 दिनों में ही इसराइल को $1.45 बिलियन का खर्च आया है। इनमें सिर्फ मिसाइल्स का खर्च ही नहीं, बल्कि जेट ईंधन से लेकर बमबारी और सैनिकों की तैनाती तक के खर्च शामिल है। अगर ईरान के साथ युद्ध इसी तरह चलता रहा तो इसराइल की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो सकती है। इसराइल के सामने दूसरी चुनौती ये है कि अगर युद्ध लंबा खींचता है तो हथियारों की कमी इसराइल की हवाई सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। इसराइल के लिए इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और एलिबिट सिस्टम्स हथियारों का निर्माण करते हैं। लेकिन ईरान की सस्ती और बड़ी संख्या में मिसाइल्स और ड्रोन की रणनीति ने इसराइल के डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ा दिया है। ईरान की मिसाइल्स भले ही इसराइल की मिसाइल की सटीकता के आगे कहीं नहीं टिकती हो, लेकिन सस्ते और बड़ी संख्या में हथियारों के जमावड़े ने ईरान को लंबे युद्ध में टिकने की ताकत दी है। ईरान के पास 3000 से ज्यादा मिसाइल्स हैं, उनमें से 1000 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। यानी ईरान की मिसाइल्स का यह भंडार अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान जितनी मिसाइल्स का इस्तेमाल करेगा, इसराइल के लिए उतनी ही मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। ईरान के पास छिपे हुए मिसाइल अड्डे और अंडरग्राउंड साइलो हैं, जो इसराइल के लिए निशाना बनाना बेहद मुश्किल है। ट्रंप ने बढ़ा दी मुश्किलें। इस युद्ध में अमेरिका की भूमिका सबसे अहम सवाल बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की योजना को निजी तौर पर मंजूरी दी, लेकिन फाइनल ऑर्डर रोक दिया। फिर ईरान पर हमले के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया, जिससे इसराइल की मुश्किलें और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि तब तक इसराइल को अपने दम पर ईरान पर हमले भी करने होंगे और खुद को बचाने भी होंगे। न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।